लिमिट्स। लिमिट्स की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होती है कैलकुलस में। कैलकुलस का मतलब क्या है? जो साइंस स्टूडेंट हैं वो तो फिजिक्स वगैरह में देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन तो कहीं इंटीग्रेशन। 12th में जाकर के एक बड़े लेवल पर ये सारा टॉपिक आता है। उसका यदि हम बेस कहें तो वो बेस है लिमिट। वैसे तो इस चैप्टर का पूरा नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव सेकेंड टर्म में है, फर्स्ट टर्म में है केवल लिमिट्स। तो ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे किसी भी भाषा को सीखते हैं तो अल्फाबेट्स होते हैं, ऐसे ही कैलकुलस का बेसिक है लिमिट्स। लिमिट्स को जानने के लिए आपको सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने फंक्शन पढ़े थे, पढ़ा है आपको ध्यान का फंक्शन एफ एक्स। मान लो आपने पढ़ा है x+2, कुछ ना कुछ फंक्शन पढ़े हुए हैं आप सबने। इस फंक्शन में आप लोगों ने एक और देखा हुआ है कि ये जो x है जिसकी की वैल्यू हम पुट करते हैं, ये कहलाता है, यानी जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो कहलाया हमारा डोमेन। तो डोमेन बदलता है तो फंक्शन की वैल्यू बदलती है। डोमेन चेंज देन फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। वो क्या है कि जैसे मान लो मैंने f2 रख दी, here 2 इज ए डोमेन, तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4। अब लिमिट क्या कहती है कि 2 नहीं रखना, 2 के नेबरहुड इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। नेबरहुड नया शब्द हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। नेबरहुड का मतलब क्या है हम नंबर लाइन से समझते हैं। 1 2, 2 के आसपास जो भी वैल्यू है, 2 के आसपास थोड़ा सा कम हो सकता है या थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है वैल्यू। फिर से समझ लो, 2 नहीं, 2 के आसपास कोई वैल्यू है, यानी ऐसी वैल्यू जो 2 के नजदीक आ रही है। अब 2 के नजदीक कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? हो सकता है 1.9 हो सकता है 1.99 हो सकता है 1.999। ये सारी वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन 2 के आसपास है, यानी 2 से कम है। जरूरी नहीं है यही हो सकता है 2.01 हो सकता है 2.001 हो या 2.1 हो। ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। फिर से समझ लो, एक्यूरेट 2 नहीं, 2 के नेबरहुड, और नेबरहुड का मतलब मे बी, स्लाइटली, इतना कम कि हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अप्रॉक्स 0, डिफरेंस को हम डेल्टा x कह सकते हैं। डेल्टा x यानी इतना कम डिफरेंस होना कि डिफरेंस इज अप्रॉक्स इक्वल टू 0। ध्यान करना, डिफरेंस इतना कम है कि हम ये कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 0। लेकिन डिफरेंस तो है, दिखने में हम देखें तो ये एक्यूरेट 2 नहीं है, 2 से थोड़ा कम है। यहां देखें तो ये 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। लिमिट में इनके अलग अलग नाम होते हैं। जो 2 से कम है इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान से समझ लो, यानी निकाल रहे हैं हम 2 पर, डोमेन है 2, लेकिन 2 डायरेक्टली ना करके 2 के नेबरहुड जो वैल्यू है वो हम लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि आसपास भी अप्रॉक्स ये वैल्यू है या नहीं है। तो हमने LHL लिया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड का मतलब है 2 से कम। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं कि लिमिट में इसी को हम लिखते हैं लिमिट का शॉर्ट फॉर्म LT, x टेंड्स, इसको बोलते हैं टेंड्स, TENDS, टेंड्स टू, x टेंड्स टू, डोमेन 2 था, 2 के ऊपर जरा सा माइनस, x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी 2 से स्लाइटली लेस देन 2,
बहुत कम हमें माइनस करना है, यानी अप्रॉक्स 1.9, 1.99 या 1.99 इतना कम करना। x टेंस टू 2 मत ध्यान रखना, 2 माइनस का मतलब -2 नहीं है, 2 माइनस का मतलब है मे बी 1.9, मे बी 1.99, यानी 2 से जरा सा कम। ऐसे ही जो राइट साइड ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ध्यान करो, x टेंस टू 2 प्लस। अब यहां 2 प्लस यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा कितना, मे बी 2.01, मे बी 2.1, मे बी 2.001, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुख्य ध्यान क्या रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट जो डोमेन है, जो पॉइंट है, उस पॉइंट से थोड़ा सा कम, लेकिन इतना ज्यादा कम भी नहीं कि वैल्यू बिल्कुल ही बदल जाए। और 2 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट का मतलब है थोड़ा सा ज्यादा लेना, और थोड़ा सा ज्यादा लेकर के, और जो आएगा लिमिट वो राइट हैंड लिमिट हो रही है। अब ये तो रहा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आपके मन में आ रहा है इससे फायदा क्या है? फायदा केवल इतना सा है कि इसके आसपास की वैल्यू अप्रॉक्स उतनी हो जितनी f2t, फिर से समझ लो, इसके आसपास की वैल्यू भी उतनी ही हो जितनी डायरेक्टली 2 पुट करके आ रही है। आप लोग चेक करेंगे 1.9 अगर हम पुट करते हैं यहां पर, तो ये 1.9 पुट करने पर ये आ रहा है 3.9 यानी अप्रॉक्स 4। अगर हमने 2.01 पुट किया तो 4.01 आ गया, ये भी अप्रॉक्स 4 आ गया। अप्रॉक्सीमेट 4 है, एक्यूरेट 4 नहीं है, ये है लिमिट। तो हमें क्या करना, लेफ्ट हैंड पर वैल्यू देखनी, राइट हैंड पर देखेंगे, और देख करके अगर वो 4 के आसपास आ रही है, इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और यदि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट इक्वल हो जाए तब कहलाता है लिमिट एग्जिस्ट, वो कहलाएगा लिमिट एग्जिस्ट। और उस समय हम इनको इस तरह से नहीं लिखेंगे माइनस और प्लस करके, तब हम एक्यूरेट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, ना प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे, इक्वल टू मैं जो भी वैल्यू रख के आ रही है वो हो जाएगी लिमिट। एक बार कुछ ग्राफ से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक ग्राफ बना, मान लो ये कोई ग्राफ है, यहां मेरा 2 है, अब 2 से अधिक देखो, ये मान लो मिल रहा है 3 पर, 2 से थोड़ा सा कम करूंगा तो भी लगभग 3 के आसपास होगी, 2 से थोड़ा ज्यादा करेंगे तो भी अप्रॉक्स 3 के होगा। फिर से समझ लो, एक्यूरेट 2 पर तो 3 है ही, 2 से थोड़े से कम से देखेंगे तब भी वो 3 के अप्रॉक्स होगा, 2 से थोड़ा ज्यादा करेंगे तब भी वो 3 के अप्रॉक्स होगा। इसलिए यहां लिमिट एग्जिस्ट है। आप कहोगे सर ये अभी भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल, एक और ग्राफ देखते ही आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उस ग्राफ में आप देखो और बताओ, स्ट्रेट लाइन है, ऐसे है, ये ग्राफ। अब आप ध्यान से समझना, यहां पर 2 है और ये है मेरा 3 और यहां पर है 2। ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब बड़े ध्यान से समझना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 पर एक्यूरेट वैल्यू आ रही है 3, 2 पर एक्यूरेट वैल्यू आ रही है 3, यानी F2 तो है मेरा 3। ध्यान करना, F2 3 है, अभी लिमिट नहीं लगाई है। अब मैं लिमिट लगाता हूं, 2 से जरा सा भी कम किया तो जरा सा, ये तो 2 पर है, 2 से जरा सा कम करते ही वैल्यू मेरी यही रह गई। 2 से जरा सा कम करते ही, क्योंकि एक्यूरेट 2 पर तो ऊपर गई 3, लेकिन जो ग्राफ था वो था इस तरह का। अब ध्यान करो, यही तो था ग्राफ। तो ठीक 2 पर तो 3 पर जा रहा है, लेकिन 2 से कम पर तो वो कितनी आ रही है वैल्यू? 2, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, इसकी वैल्यू आ गई
2। और यही यदि मैंने x टेंस टू 2 प्लस किया यानी 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा पर वैल्यू तो यहां आ रही है, फिर समझ लो 2 पर 3 है, 2 से कम करते ही इधर आ गई, 2 से ज्यादा करते ही, तो 2 से ज्यादा करते ही यानी ये हो गया 2 से ज्यादा करने पर वैल्यू आ गई 3। अब आप देखो लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड, हियर LHL नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट का बेसिकली क्या होगा कि हमें जो भी डोमेन का पॉइंट है उस पॉइंट के आसपास की सारी वैल्यूज अगर मेन इक्वल आ रही हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल आएंगी, एक्यूरेट इक्वल नहीं आएंगी, ध्यान करना, अप्रोक्सीमेट, चाहे 3.9 कहे वो अप्रोक्स 4 हो गया, 4.01 कहे वो भी अप्रोक्स 4 हो गया, तो अगर अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रही हैं तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट है, मींस LHL इक्वल टू। एक और एग्जांपल देखते हैं इस ग्राफ के अलावा, एक और एग्जांपल से आपको और क्लियर हो पाएगा। और आप लोगों ने अगर सेकंड चैप्टर फंक्शन का ध्यान से देखा हो तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अगर किसी को ध्यान हो, -1 इफ x इज लेस देन 0 और 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर हम 0 से ज्यादा लें, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ध्यान करना 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा कम यानी लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू हो गई -1। अगर हमने लिमिट x टेंस टू, नहीं यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, है ना, ये है साइनम फंक्शन। बिल्कुल सही कहा बेटा बच्चे ने कि सर ये साइनम फंक्शन है, बिल्कुल बेटा साइनम फंक्शन है। तो अगर हमने 0 प्लस लिया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस करते ही fx की वैल्यू हो गई 1। अब आप समझ सकते हो fx फंक्शन है, 0 से जरा सा कम करते ही -1, 0 से जरा सा ज्यादा होते ही +1। इसका मतलब हुआ कि आपके पास लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। ध्यान में आया? एक बार नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूं और एग्जांपल। एक इसके साथ साथ ही जैसा मैं बता रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी वैसे लगभग यही होता है कि यदि मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, इसमें यदि हम x इक्वल टू मान लो 3 पर देखते हैं, तो हम सबको पता है कि लिमिट, अच्छा लिमिट को दो तरह से लिखते हैं बेटा, LIM भी लिख सकते हो, LT भी लिख सकते हो, है ना, लिमिट को LIM या LT जो आपको सुविधा लगे। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, आपको पता है इंटीजर में 3 से जरा सा कम हो गया तो वह लास्ट इंटीजर आता है, यानी पिछला इंटीजर आ जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 2। लेकिन लिमिट x टेंस टू 3 प्लस करने पर, यानी राइट हैंड लिमिट करने पर इंटीजर की वैल्यू होती है 3। तो लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड, ये आपको वैसे भी याद रखनी चाहिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कभी भी इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, इंटीजर पर। साइनम फंक्शन में 0 पर हाँ, 0 के अलावा कुछ भी हुआ, मान लो हम यहीं पर 0 के अलावा चेक करते 2 पर, तो 2 से थोड़ा कम करोगे तो भी +1, 2 से थोड़ा ज्यादा करोगे तो भी +1। तो अगर मान लो हम 0 के अलावा किसी पर देख रहे हैं तब लिमिट एग्जिस्ट होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए नोट कर लो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी केवल इंटीजर पर नहीं होगी। अगर मैं इसी को करता है x टेंस टू 2.5, तो 2.5 माइनस करोगे तब भी 2 होगा, 2.5 प्लस करोगे तब भी 2 ही आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी,
और साइनम फंक्शन में 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। मुझे पक्का विश्वास है कि यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा इसका अलजेब्रा है। अलजेब्रा का मतलब है कि यदि मान लो हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एक फंक्शन fx है, दूसरा है gx। दोनों में ही अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो चाहे दोनों को प्लस करो तब भी लिमिट एग्जिस्ट होगी, दोनों को माइनस करोगे तब भी लिमिट एग्जिस्ट होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी लिमिट एग्जिस्ट होगी, दोनों को डिवाइड करोगे तब भी लिमिट एग्जिस्ट होगी। बस डिवीजन में शर्त क्या है कि डिनोमिनेटर gx जो है वो 0 नहीं हो। फिर से समझ लो, कितने भी फंक्शन हो अगर उन सब में अकेले अकेले इंडिविजुअली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उन दोनों को प्लस करेंगे। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए है, बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि आपके में ज्यादातर 1 मार्क्स के इसी तरह के आए हुए हैं कि fx में भी लिमिट एग्जिस्ट है, gx में भी एग्जिस्ट है, तो प्लस माइनस इनटू इन तीनों में भी लिमिट एग्जिस्ट होगी। डिवीजन में थोड़ी सी शर्त होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। तो डिनोमिनेटर 0 पर तो एक चीज और बता देता हूं मैं, कभी भी लिमिट में 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। ये फॉर्म अगर आ रहा है तो आप कर सकते हो अनडिफाइंड, कि जी लिमिट अनडिफाइंड है। फिर समझ लो, अगर किसी भी फंक्शन में लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म आ गई है तो वो कहलाती है अनडिफाइंड। वो डिफाइंड ही नहीं है, यानी 0/0 तो आनी ही नहीं चाहिए। और अगर हम अपने अभी इनिशियल स्टेज पर देखें तो कोई भी फंक्शन हो, लिमिट पुट करने के बाद यदि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो तो अलर्ट हो जाना कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो या अनडिफाइंड। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि यहां तक तो थ्योरी थी। अब पुट करते समय भी आपको क्या ध्यान देना है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। आपको फंक्शन मान लो दे रखा है fx इक्वल टू है 2x + 3/x + 1। आपको इसकी लिमिट निकालनी है एट x = 2 पर। तो x एट x = 2 पर निकालनी है। ध्यान से समझना इस बात को। तो आपको 1.9 नहीं पुट करना, 2.01 भी पुट नहीं करना, आपको डायरेक्टली 2 पुट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, रेशनल फंक्शन होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, जो कि आप पढ़ चुके हो, उसमें आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो। मॉडुलस का फंक्शन है, इंटीजर वाला फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, साइनम फंक्शन है, वहां आपको विचार करना है। पर ऐसे में पॉलिनोमियल हो या रेशनल फंक्शन हो, आपको डायरेक्टली पुट कर सकते हो। कैसे पुट करना है वो समझ लो। लिमिट सीधा, क्योंकि इसमें फंक्शन सेम है और पुट भी कितना करना है, डायरेक्टली 2 पुट करना है। डायरेक्टली 2 पुट करना है। बेटा बिल्कुल क्लियर है। तो आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2। ध्यान समझ लो, आपको वैल्यू निकालनी है 2x + 3/x + 1 की। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x + 3/x + 1। तो डायरेक्टली 2 पुट करना है। फिर मैं ध्यान दिला रहा हूं, लेकिन ध्यान क्या रखना, पुट करने से पहले इतना देख लेना कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, केवल इतना सा चेक कर लेना। ठीक है बेटा। तो 2 पुट करते हैं। 2 पुट करने पर 2 × 2 = 4 + 3 = 7/3 आंसर। बस कुछ और नहीं करना है आपको, सिंपल ही आंसर। ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कितना आसान है। एक बार जल्दी से लाइक करो अगर पसंद आ गया तो, जल्दी से ओके लिखो, यश लिखो, जो भी क्वेश्चन होगा आपको x की वैल्यू डायरेक्टली पुट करनी है, जो दे रखे है ना। पुट करते ही डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान करना। तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। आसान है।
दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है तब जब डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा हो, जैसे लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। मान लो ये लिमिट x टेंस टू 1, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब जरा सोचो, मैंने जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया तो 1 माइनस 2 प्लस 1 0, x माइनस 1 0, गलत, 0 अपॉन 0 फॉर्म नहीं आ सकती। ऊपर तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, केवल डिनोमिनेटर में चेक कर लो, 1 पुट करते ही 0 आ रहा है। इसका मतलब हमें पहले इसे सिंपलेस्ट मेथड में लाना है, और सिंपल मेथड में लाने का सबसे आसान तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन के लिए पहले इसके फैक्टर करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो अमन? एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। अब जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? माइनस से स्क्वायर कट गया, बचा केवल x माइनस 1। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, ध्यान करना, ऊपर जीरो आ सकती है न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप लिमिट पुट करोगे, ध्यान करना, इसे तब तक लिखे रखना है जब तक आप लिमिट उसमें डाल नहीं दो, डालने के बाद लिमिट को हटा देंगे। 1 पुट किया, इक्वल टू में आ गया 0। और देखो एक क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। डिनोमिनेटर भी चेक कर ले केवल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, डिनोमिनेटर चेक कर ले केवल, 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 0 आ रहा है। फैक्टराइजेशन करो, ऊपर अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका, आप करके देख लेना, x प्लस 3 और x माइनस 2। आप कह सकते हो सर आपने डायरेक्ट कैसे किया? बहुत आसान था, माइनस 6 है, 2 टर्म चाहिए जिनको ऐड करने पर प्लस 1 आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 आए, तो 3 2 जा 6, चूंकि प्लस 1 आना है तो प्लस का 3 बड़ा होगा, माइनस का छोटा होगा। अब प्लस 3 माइनस 2 करने पर प्लस 1, प्लस 3 और माइनस 2 को इंटू करने पर माइनस 6, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया, 2 पुट किया तो 2 प्लस 3 5 अपॉन 4 आंसर। अब आगे देखते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, और उन फॉर्मूला को, वैसे तो फॉर्मूला का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है या समझ में कम आ रहा है, वो आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा ही इसको, लेकिन इसको समझने के लिए तरीके समझ लो। जैसे ऐसा हो सकता है, लिमिट x टेंस टू 1 z की पावर 15 माइनस 1 अपॉन z माइनस, चलो z, इसे समझ लो, जो यहां था इससे कंपेयर करो, x टेंस टू a, तो जहां x है वहीं पर इन दोनों जगह x है, तो z है तो दोनों जगह z है, पहली चीज। x और a, z और 1 दोनों तरफ है, अंतर समझ लेना पहचानने के लिए, क्वेश्चन इसी तरह का आना है, दोनों में माइनस है। और तीसरा, ऊपर x की पावर भी और a की पावर भी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल, और नीचे यही माइनस में होना चाहिए, यानी z। और देख लो दूसरा एग्जांपल, लिमिट y टेंस टू 1 y की पावर 1 अपॉन 10 ये भी हो सकती है ना, किसी भी तरह हो, पावर सेम हो। आप कह सकते हो सर यहां तो नहीं है ना, 15 है, आप 1 की पावर 15 लिख सकते हो, यहां 1 की पावर जो मर्जी हो लिख सकते हो, आपके तो अपने हाथ में। और आगे इंटीजर लिखते हैं, कंफ्यूज मत हो, मैं एक और बना देता हूं इसको। दूसरा क्वेश्चन,
मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन कुछ इस तरह के रहते हैं कि आप सब कंफ्यूज नहीं हो। ये तो ऊपर जैसा ही हो गया। और लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। आप कहोगे सर ये तो इस जैसा नहीं है, क्योंकि यहां x टेंड्स टू 0 है और यहां इस तरह का आ रहा है, दिखने में नहीं लग रहा ना। तो यहां हम क्या करेंगे, हमने लेट किया x प्लस 1 इक्वल टू y। हमने लेट कर लिया x प्लस 1 इक्वल टू y। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई y माइनस 1। x की वैल्यू आ गई y माइनस 1। लिमिट भी चेंज करनी है। कैसे? अगर x 0, देख लो, इफ x टेंड्स टू 0 तो y टेंड्स, यहां अगर 0 कर दें तो y टेंड्स टू 1। ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट। पहला x प्लस 1 को लेट करना, दूसरा x की वैल्यू निकालना, तीसरा लिमिट पुट करके लिमिट चेंज करना। अब जब इसमें रखेंगे तो लिमिट y टेंड्स टू 1, x प्लस 1 की जगह y माइनस 1 अपॉन x की जगह यहां 1 के ऊपर 5 लगा सकते हैं। आप बताओ सेम क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? यस या नो? ठीक है ना? सबको क्लियर हो गया? आसान हो गया? अब इतना आसान हो जाने के बाद क्या करना, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो जो पावर है इक्वल उसे आगे लिखना, और ये जो कांस्टेंट है उसको उसकी पावर में 1 कम कर देना। फिर समझ लो, पावर को आगे करना और पावर में 1 कम कर लेना। इतना करने का मतलब है, अब आप देखो तो यहां आंसर हो जाएगा 15 आगे इंटू 1 की पावर 14। 1 की पावर 14 तो 1 ही होता है, इक्वल टू 15। यहां देख लो 5 आगे 1 की पावर 4 बचेगी, अगेन 1 हो गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा हर बच्चे के लिए? बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से जब आपने करना शुरू किया तो बहुत आसानी से करना। दूसरा, अगर sin x अपॉन x है, इसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब क्या है? इसके भी क्वेश्चन देख लो। लिमिट x टेंड्स टू 0, मान लो है sin 2x अपॉन x। अब sin 2x अपॉन x जरूर है, लेकिन हमें तो जो यहां एंगल है वही नीचे चाहिए। जितना ऊपर एंगल है वही नीचे चाहिए। तो एंगल में है ये 2x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 2x। तो 2 से इंटू कर दिया ऊपर नीचे। अब sin 2x, जितना एंगल है वो यहां, लेकिन जो एंगल है वही लिमिट भी हो। तो x 0 है तो 2x भी क्या होगा? इफ x 0 तो 2x भी 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? x 0 है तो 2x भी 0 होगा। इसका मतलब लिमिट भी हो गई, ये पूरा भी हो गया। इस पूरे की वैल्यू हो गई 1 इंटू में 2, तो इक्वल टू आंसर आ गया 2। एक और क्वेश्चन लास्ट बता करके मैं आज की क्लास ओवर करूंगा, साइन का, ट्रिग्नोमेट्री का। बाकी आपको जो डाउट हो वो पूछ लेना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। यहां एंगल ax है, तो आपको क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन, चूंकि एक x तो पहले से ही नीचे है, हमें तो a और चाहिए ना। हमने क्या किया? a को नीचे इंटू किया और a को ऊपर भी इंटू कर दिया। x तो यहां था ही, हमने क्या किया? a को इंटू नीचे किया और a को ऊपर। अब b नीचे और है ना, b नीचे वाला अलग लिखा है। अब भी सेम चीज, यहां x है और यहां ax है, आपको हालांकि अब तो आप करोगे मल्टीपल चॉइस में, इसलिए जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थ्योरी फॉर्म में लिखते हैं समझने के लिए, तो अगर x 0 है तो ax भी 0 होगा, इसलिए ये पूरा हो गया 1 और आंसर आ गया a अपॉन। इस तरह से आप सभी लिमिट के इन क्वेश्चनों को करना। जो भी डाउट हो वो आप जरूर बताना, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले, एग्जाम्पल करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ लेना, फिर कोई डाउट हो